जय हिंद दोस्तों। अगर आप रेलवे से यात्रा करते हैं या यात्रा करने वाले हैं या फिर आपके कोई जानने वाले यात्रा करने वाले हैं तो उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। ये सभी रेलवे यात्रियों को जानना जरूरी है। आपको बता दूं कि महाकुंभ के दौरान जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुआ था, जिसमें कई यात्री मारे गए थे, हताहत हुए थे, तब से लेकर रेलवे नियम में बहुत सारे बदलाव कर दिए गए और बहुत सारे घोषणा किए गए, जिसको अब पूरा किया जा रहा है धीरे धीरे। रेलवे की तरफ से एक पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है और उसको बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे की गई है कि अब जिसके पास कंफर्म टिकट है वही रेलवे से यात्रा कर पाएगा, रेलवे स्टेशन के अंदर जा पाएगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि टिकट कोई भी हो, चाहे आपके पास जनरल टिकट हो, वेटिंग टिकट हो, कंफर्म टिकट हो, किसी प्रकार का टिकट हो, तो आप क्या करते हैं कि 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, जिसकी जो क्षमता है, जितने दूर से आने वाले हैं या नज़दीक से आने वाले हैं, जितना जल्दी पहुंच जाए वो पहले ही आकर प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हैं। इसमें क्या है कि जिसका 2 घंटे बाद ट्रेन आने वाला है वो भी 2 घंटा पहले से बैठा हुआ है, जिसका 4 घंटा बाद आने वाला है वो भी आकर बैठा हुआ है। इससे क्या होता है कि प्लेटफॉर्म पर इतनी लोगों की संख्या हो जाती है कि जब ट्रेन आती है तो भगदड़ जैसी स्थिति हो जाती है। और यही कारण रहा कि महाकुंभ के दौरान भगदड़ हुई और लगभग 18 लोग से भी ज्यादा लोग उसमें हताहत हुए, मारे गए। अब आपको बता दूं कि अब रेलवे ने यह किया है कि कोई भी व्यक्ति अब प्लेटफॉर्म टिकट पर बैठ के किसी का इंतजार नहीं कर सकता। अगर उसका टिकट वेटिंग है या फिर जनरल टिकट है तो प्लेटफॉर्म के अंदर वही अब एंट्री करेगा जिसका टिकट कंफर्म है। फिर से सुन लीजिए, चाहे आपका फर्स्ट एसी है, सेकेंड एसी है, थर्ड एसी है या फिर स्लीपर क्लास का है, आपका टिकट अगर कंफर्म है, आपको सीट नंबर मिल चुका है, तभी आप 1 घंटा पहले हो, 2 घंटा पहले हो, 3 घंटा पहले हो, आप प्लेटफॉर्म पे एंट्री कर सकते हैं, जाके बैठ सकते हैं, अपने ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन आपका टिकट वेटिंग है, आपका टिकट जनरल है, तो आप प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं, आपको प्लेटफॉर्म के बाहर ही रहना पड़ेगा, स्टेशन के बाहर ही वेट करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को मालूम ही होगा, नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए कि जिन लोगों का टिकट वेटिंग रहता है तो उन लोगों के साथ क्या होता है कि उनका कंफर्म कब होता है, जब चार्ट बनता है। जब चार्ट बनता है तो उनका कंफर्म होकर उनके पास मैसेज आता है, उनके पास जानकारी आती है मैसेज के द्वारा कि आपका टिकट कंफर्म हो गया हुआ है। अगर कंफर्म नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाता है और उसका पैसा उसके अकाउंट पे चला जाता है और वो भी उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका टिकट कैंसिल हो गया है क्योंकि आपका कंफर्म नहीं हुआ। या फिर आपका RAC भी हो जाता है तो आप यात्रा कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्रेन खुलने से कुछ घंटे पहले ही किया जाता है। तो आप अगर पहले पहुंच जाते हैं स्टेशन पर और आपका कंफर्म नहीं है, वेटिंग है, तो आपको अब प्लेटफॉर्म पे एंट्री नहीं दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म के गेट पे ही जांच किया जाता है, टिकट का जांच किया जाएगा कि आपका टिकट अगर कंफर्म है तो आपको अंदर एंट्री कर दिया जाएगा। लेकिन आपका वेटिंग टिकट है तो अगर कंफर्म नहीं हुआ है, मैसेज नहीं दिखाते हैं, तो आपको कहा जाएगा बाहर ही वेट करिए, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। जब आपका कंफर्म हो जाए तो फिर मैसेज दिखा के अंदर जा सकते हैं, अगर कंफर्म नहीं हुआ तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार से जनरल टिकट आप काउंटर से कटा लेते हैं और जनरल टिकट आपके पास रहता है, आप चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म पर जाकर मैं वेट करूं, तो नहीं, आपका ट्रेन जब तक नहीं आएगा तब तक आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते। अब बहुत लोगों के मन में यह सवाल होगा कि जनरल टिकट पर तो ट्रेन का नाम होता नहीं है, तो एंट्री भाई पहले भी किया जा सकता है क्योंकि कोई भी ट्रेन पकड़ सकता हूं मैं जो सुविधा अनुसार। तो आपको बता दूं यही किया जा रहा है कि अब जनरल टिकट पर भी ट्रेन का नाम दर्ज होगा। आने वाले समय में ये प्लानिंग किया जा रहा है कि जनरल टिकट जो है उस पर आपका ट्रेन का नाम होगा ताकि भगदड़ ना मचे और उस टिकट पर आप दूसरे ट्रेन से यात्रा ना कर पाए। तो कोई भी टिकट होगा, जनरल टिकट लेंगे, अब उस पर ट्रेन का नाम भी दर्ज होगा, आप उसी ट्रेन से यात्रा कर पाएंगे जिसका आपने टिकट लिया है। पहले की तरह नहीं कि कोई भी टिकट जनरल ले लिया और किसी भी ट्रेन पर उस रूट का बैठ गए। तो इस पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन ये जो मैंने आपको बाहर वेटिंग वाली बात बताई कि बाहर वेट करना पड़ेगा वेटिंग टिकट वालों के लिए, जनरल टिकट वालों को अंदर एंट्री नहीं मिलेगा, ये लागू हो चुका है। अब मन में सवाल आएगा कि प्लेटफॉर्म टिकट का क्या होगा। जो लोग प्लेटफॉर्म टिकट कटाते हैं और जाके किसी को पहुंचाने जाते हैं या फिर किसी को रिसीव करने जाते हैं, तो उसका भी वही सिस्टम रहेगा कि आप प्लेटफॉर्म टिकट लेके आप कोई भी यात्री प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पाएगा। अगर जा पाएगा तो आप देखते होंगे कि प्लेटफॉर्म टिकट पर टाइमिंग होता है मात्र और मात्र 2 घंटे की। तो अब पहले की तरह नहीं है कि प्लेटफॉर्म टिकट आपने ले लिया और अंदर चले गए, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा वेट कर रहे हैं, आराम से टाइम पास कर रहे हैं, वैसा नहीं होगा। अब पूरा टाइमिंग के साथ
मतलब कि एंट्री भी आपकी होगी। अगर किसी को छोड़ने जा रहा है तो किसी के साथ घुस सकते हैं, जैसे यात्री के साथ। जैसे प्लेटफॉर्म पर आप जा रहे हैं, कोई व्यक्ति को आप छोड़ने जा रहे हैं तो उसके पास टिकट होना चाहिए, तब प्लेटफॉर्म टिकट आपके पास है तो उसके साथ आप एंट्री करेंगे। और 2 घंटे के अंदर में जो टाइमिंग उस पर दर्ज रहेगा, 2 घंटे के अंदर में आपको निकल जाना है, अन्यथा आप पर भारी भरकम चार्ज किया जाएगा, आपको भी फाइन किया जाएगा। दूसरा क्या है, किसी को रिसीव करने जा रहे हैं तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेन से व्यक्ति आ रहा है, उसका टिकट नंबर, टिकट वगैरह बताना पड़ेगा, उसका PNR नंबर आपको बताना पड़ेगा, और उसी अनुसार आपको अंदर एंट्री मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट का। और फिर 2 घंटे के अंदर ही आपको वापस आ जाना है। ये नहीं कि 2 घंटे पहले जाकर, 3 घंटे पहले जाकर वहां पे वेट कर रहे हैं। तो ये सब नियम लाया जा रहा है। आपको बता दूं, ये वेटिंग टिकट और जनरल टिकट का जो एंट्री बंद हुआ है ट्रेन आने से पहले या फिर कंफर्म होने से पहले, ये कौन कौन स्टेशन पर लागू हुआ है ये पहले समझ लीजिए। बाकी धीरे धीरे इसमें जो मैंने आपको बताया सारा चीज आपको इसी साल में लागू कर दिया जाए। इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि ये जो देश के 60 बड़े स्टेशन पर लागू करने का इसका प्लान चल रहा है, जिसमें से कितने स्टेशन पर अभी तक लागू हुआ है आपको बता दूं कि ये हो गया अयोध्या, हो गया पटना जंक्शन, हो गया शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई में, हो गया हावड़ा जंक्शन, हो गया कोलकाता में पड़ता है, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर हो गया, बेंगलुरु सिटी स्टेशन पर हो गया, दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर हो गया, इसके अलावा वाराणसी जो बनारस जिसे बोलते हैं उस स्टेशन पर हो गया। इसके साथ साथ 60 स्टेशनों पर हुआ है और ये लागू कर दिया गया है, ये लागू हो चुका है। तो आपको असुविधा नहीं हो, आप इस चीज को समझ लीजिए। ये नहीं कि आप ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकते हैं, जनरल वाले यात्रा नहीं कर सकते, सिर्फ घुसने का टाइमिंग इस तरह से किया गया है ताकि भीड़ न हो, भगदड़ न हो। तो अगर आपको अंदर एंट्री नहीं करने दिया जाए तो आप ये मत समझिए कि आपको ट्रेन नहीं पकड़ने दिया जाएगा। आपको बाहर वेट करना है और समय से थोड़ी देर पहले जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ जाए तब आपको एंट्री करना है। या फिर आने वाली हो तो उससे एक टाइमिंग दिया जाएगा कि 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले आपको एंट्री कराया जाएगा। दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारी अपडेट्स बाकी है और इसमें जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, इसमें और भी कुछ अपडेट आएगा या फिर जो मैंने आपको बताया कि होने वाला है, अगर हो जाता है तो फिर मैं आपको अपडेट देने का प्रयास करूंगा। आप जानते हैं कि समय समय पर मैं आपको रेलवे से संबंधित हो गया, कानून से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, ये सारा अपडेट्स आपको बताता रहता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। तो आप भी इसी कड़ी में कोई जानकारी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं। आपके टॉपिक पर ही वीडियो जरूर बना दूंगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।